तो चलिए हम लोग बटन साहब की जो एक्सरसाइज है 8.1, जिसमें हम लोग प्रिमिटिव रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। मतलब अभी हम क्वेश्चन सी करेंगे। कल सुबह 6 बजे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। 7 साढ़े 7 तक चल जाता है, उसके बाद छुट्टी की जा सकती है ना? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि एज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ A modulo n is h and the order of B and the order of B modulo n is k। तो स्मॉल k है, ऐसे लिख लेते हैं स्मॉल k को। तो A का ऑर्डर h है, B का ऑर्डर k। ठीक हो गया। प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ AB modulo n divides ht। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो ht को डिवाइड करेगा, ये। और इसी में इन पर्टिकुलर if GCD of h and k is 1, मतलब ये रिलेटिवली अगर प्राइम हो, then AB has order HJ modulo n। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? A का ऑर्डर दे रखा है, B का ऑर्डर दे रखा है, तो AB का जो ऑर्डर है पहले उस पर बात हुई। हेलो, यस सर। तो पहला क्या लिखा हुआ है? A का ऑर्डर H है, मतलब A टू द पावर H कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो मॉड n। 8 तो ये दे रखा है, और दूसरा B टू द पावर K कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। ये दो इंफॉर्मेशन हमें मालूम है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, फ्रॉम 1 A की पावर H है, उसकी पावर K कर देता हूँ, तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर K मॉड n आ जाएगा या नहीं? दोनों साइड। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा? A की पावर H J इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। ऐसे दूसरे से क्या मिलेगा बेटा? उसमें भी एच टे लाते हैं, तो बी की पावर के तो है ही, पावर एच कर देते हैं, 1 टू द पावर एच मॉडुलो n। दिस इम्प्लाइड बी टू द पावर एच टे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। आप लोगों को यहां समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ए बी की पावर एच टे का मतलब ए की पावर एच टे और बी की पावर एच टे हुआ या नहीं? देखिए, अगर हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते तो ऐसा तभी लिख सकते हैं जब जी एबिलियन होता है। हमने ऐसा पढ़ा है ना? यस सर। ध्यान से देखिए, ग्रुप थ्योरी में ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, इफ एंड ओनली इफ जी इज कम्युनिकेटिव। जी एबिलियन। एबिलियन। हाँ, लेकिन
अभी ग्रुप थ्योरी का कोई यूज ही नहीं है यहाँ, तो हम लगा ही नहीं रहे कहीं। कोई बात नहीं, इसके बावजूद हम लोग जानते हैं नंबर थ्योरी भी पढ़ोगे तो नंबर्स में भी ऐसा चलता है, क्योंकि ए और बी नेचुरल नंबर है और कम्यूटेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ऐसा? Yes, sir. तो ये कॉन्ग्रुएंट टू, अरे भाई ऐसा लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो इससे ये समझ में आया है कि जो ए बी का ऑर्डर होगा वो या तो एच टे होगा या उससे कम होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। Yes, sir. और जो ए बी का ऑर्डर होगा वो एच टे को डिवाइड भी करेगा, याद है? Yes, sir. यस सर। ऑर्डर, दो चीजें हमें समझ, ऑर्डर ऑफ ए बी मॉड्यूलो एन is less than equal to H3 and order of AB modulo n will divide H3। दो चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है? चलो भाई ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर H और K, दो ट्रेस थे हमारे पास, इन पर्टिकुलर वाला भी था तो उसी को मान लेते हैं। अगर GCD ऑफ H एंड K इज 1, हम मान लेते हैं ये वाला सिचुएशन। चलो ठीक है, तो फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं H2 मान लेता हूं P1 की पावर H1 से लेके PR की पावर HR, और K2 मान लेता हूं ऐसे ही Q1 की पावर K1 QS की पावर KS, वेयर कोई भी फैक्टर आपस में फिर अब बराबरी होने का कोई मतलब नहीं है। जब GCD 1 आ रहा है तो QI इज नॉट इक्वल टू किसी भी PJ के बराबर। क्यों? क्योंकि GCD क्या है? H और K का 1 है, तो इसका मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन आ गया तो GCD 1 नहीं बचेगा, ठीक है? अब मैं ए बी के ऑर्डर को कुछ मान लेता हूं, चलो देखते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी मॉड्यूलो एन बी डब्ल्यू, सो डब्ल्यू विल डिवाइड एच टी, क्योंकि अगर ये ऑर्डर है डब्ल्यू तो इसका मतलब डब्ल्यू इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ए बी की पावर डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट 1 होगा मॉड्यूलो एन, और आपका तो ए बी की पावर एच टी भी 1 ही आया ना ऊपर, देखिए सबसे ऊपर। तो हमने पढ़ा है जो ऑर्डर होता है अगर उसके बाद जहां भी 1 आएगा तो जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड करेगा उसको, थ्योरम पढ़ी है। Yes. तो W जो होगा वो H स्टेट को डिवाइड करेगा, ठीक हो गया। तो W कैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि H और K तो आपने बड़े बड़े ले रखे हैं। इस लाइन को यहाँ लिखो, सो W बिलोंग्स टू एस टे, सो W आपको लेना पड़ेगा, जैसे P1 की कुछ पावर होगी, मान लो L1, PR की पावर LR, Q1 की पावर M1, QS की पावर MS,
जो डिवाइड करने वाला है उसकी पावर तो कम ही होनी है, तो जो Li है वो सब Hi से छोटा होगा, और जो Mi है वो ऊपर वाले Ti से छोटा या बराबर होगा, तभी डिवाइड करेगा। हमने ये ले लिया है, ठीक है। तो हमने इसको दो हिस्सों में बांटा, जितना P वाले हैं उसको Hx मान लेते हैं। लेट W इक्वल टू Hx इंटू Ky, वेयर Hx क्या है, ये जितना आपने माना है P1 की पावर L1 से लेकर Pr की पावर Lr तक, उसको Hx मान लिया। एंड Ky कौन सा है, Q1 की पावर M1 से लेकर Qs की पावर Ms तक, उसको ये मान लिया। तो W अब दो का प्रोडक्ट मान लिया हमने। तो फिर जो Hx है, जो आपको दिख रहा है Hx क्या है, वो H को डिवाइड करेगा या नहीं, ये बताइए। H करेगा आपका सर। है, हेलो, सर Hx डिवाइड करेगा। हाँ ये है ना H, ये है ऊपर। H को डिवाइड करेगा जो छोटा फैक्टर है, ऐसे ही Kx, सॉरी Ky सर क्या और K को डिवाइड। K को डिवाइड करेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, लेट H इक्वल टू जो होगा वो Hx इंटू समथिंग होगा, उसको H डैश मान लेते हैं, और जो K होगा वो Ky इंटू K डैश मान लेते हैं। तो AB की पावर Hx इंटू Ky कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा A की पावर Hx इंटू Ky इंटू B की पावर Hx इंटू Ky। तो ये तो 1 ही आ जाना है। Hx और Ky W है ना, यस सर। अरे भाई Hx इंटू Ky जब मैं ले रहा हूँ तो ये क्या है, देखिए तो इधर W है, तो कॉन्ग्रुएंट 1 आ जाएगा या नहीं यस सर। वन पर। अच्छा, इसके बाद स्वतंत्र, चलो कोई बात नहीं, होगा ऐसे। हमने GCD 1 ले रखा है, तो AB का ऑर्डर H के आना है, तो Hx H के बराबर लाना है हमने, Ky K के बराबर लेके आना है। अच्छा, हमारा आया है AB की पावर Hx इंटू Ky, जो है कॉन्ग्रुएंट 1 है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब A की पावर Hx Ky, B की पावर Hx Ky की पावर H डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड पावर H डैश करोगे तो यहाँ भी 1 की पावर H डैश कर दोगे, मॉड्यूलो n। तो ये 1 ही आ जाना है, और 1 की पावर तो जो भी करोगे फाइनाइट ही है, तो 1 आएगा। आप ऐसे करो ना, ऐसे इक्वेशन 1 ले लो। तो A की पावर Hx Ky, B की पावर Hx Ky की पावर H डैश जो है कॉन्ग्रुएंट 1 है, ठीक। अब एक चीज सोचिए जरा, A की पावर Hx Ky और B की पावर Hx Ky की पावर H डैश थी, ठीक है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो A की पावर हो गई H डैश Hx Ky, B की पावर H डैश Hx Ky, हमने ये लिखा।
ये हो गया एच ई पावर एच, एच किसके बराबर है जरा ध्यान दीजिए प्लीज, ये दीजिए एच डैश इंटू एच एच टू क्या लिख सकते हैं, एच 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 ई पावर एच, एच डैश इंटू एच एच टू एच लिखेंगे तो एच ई पावर एच की पावर क्या बचेगा बाकी, के वाई। के वाई। अच्छा बी की पावर में देखो बच्चों, यहां से ये वाला के डैश, के डैश तो है नहीं, रे पे एच के वाई है। एच ही होगा, हाँ तो बी की पावर भी एच ही होगा, के वाई। तो ए का ऑर्डर कितना है क्वेश्चन में, ए। एच है। पहली क्वेश्चन क्या लिखी हुई है हमने सबसे ऊपर, यस सर। प्लीज इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए, ये वाली ए टू द पावर एच तो 1 ही होता है ना, यस सर। पहली दूसरी है तो भाई यहाँ तीसरी कर देंगे इसको, तो इस इक्वेशन को हम तीसरी इक्वेशन मानेंगे, और ये 1 होने की वजह से क्या बचेगा, बी की पावर एच एच की पावर के वाई, ये मॉड्यूलो फोर्थ इक्वेशन हो गई है, साइड में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ऐसा कैसे लिख दिया आपने, 1 का यूज कर दिया और ये लिख दिया, ठीक हो गया। तो फिर देखिए प्लीज इक्वेशन 3 और 4 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यस सर। तो राइट साइड भी सेम होने से फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्रांजिटिव रिलेशन है, जो इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है, और 4 का जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है बी की पावर एच की पावर के वाई, तो दिस विल कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। ये बाकी लोगों को भी समझ में आई बात, नहीं आई, 3 और 4 में लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अरे बच्चों क्लियर है या समझाना है? यस सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमें तो ये पता है कि बी का ऑर्डर जो है वो के है, सिंस ऑर्डर ऑफ बी मॉड्यूलो एन इज के, और यहाँ पर आप ला रहे हैं बी के पावर एच इंटू के वाई 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्डर है के वो डिवाइड करेगा एच इंटू के वाई को, ये ठीक है। यस सर। हाँ लेकिन हमने ये लिखा है कि ये जो केस माना है हमने जीसीडी ऑफ एच और के तो 1 ले रखा है, यस तो इसका मतलब के एच को तो डिवाइड करेगा नहीं, के किसको डिवाइड करेगा, सर के वाई को। के वाई को। अभी तक क्या कर रहा था, के वाई के को डिवाइड कर रहा था ना कहीं, यस सर। ये देखिए ये वाला जो सबसे ऊपर है इसमें के वाई राइट साइड को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि के वाई डिवाइड्स के, और अब लिखा है के डिवाइड्स के वाई, ठीक है। सर के वाई इज इक्वल टू के। सो के वाई इक्वल टू के, उसको कोई क्वेश्चन मान के कर लेना, ठीक है। तो सिमिलरली एच वाई इज इक्वल टू एच, एच एक्स इज इक्वल टू एच। similarly h is equal to h, so w equal to क्या माना था हमने, एच एच इंटू के वाई यस सर। इंटू के हो जाएगा, हैंस w क्या था, ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ ए बी मॉड्यूलो एन कब,
जब जीसीडी ऑफ एच और के क्या था 1. तो उस समय ऐसा होगा। पूरा ही कर दिया इसको। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया. यस सर। जो मेन पार्ट था आपका शुरू वाला जो था उसको देखिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहली बात ये कही गई है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए बी मॉड्यूलो एन इज डिवाइड्स एच टी। वो तो यहीं पर हो गया, ये वाली लाइन में ही ऑर्डर ऑफ ए बी एच टी को डिवाइड करेगा। होगा नहीं होगा, सोचिए। तो हमने ये बात यहाँ पर लिख दी है। दूसरा था कि अगर जीसीडी एच और के का 1 होगा तो ए बी का ऑर्डर एच टी होगा। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, जीसीडी ऑफ एच टी अगर 1 लिया है तो एच और के को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, और हम उसको दो जो डब्ल्यू लिया है हमने, डब्ल्यू को हमने एच एच टे वाई में तोड़ा, और लास्ट में हमने एच एच टू एच टे वाई को टे हमने माइनर कैलकुलेशन से साबित कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यस सर. ठीक है, एक मिनट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा आपको जोड़ता हूँ। हाँ,